हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। एक्चुअली सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल की शादी के बारे में मैं एक्चुअली बात करूंगी, क्योंकि इन दोनों की शादी जब से हुई है, मैं बता दूं साल भर हो चुका है इनकी शादी को। और सोनाक्षी जो हैं वो आज की तारीख में काम भी कर रही हैं फिल्मों में या वेब सीरीज में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन साथ ही साथ में उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे वो रन कर रही हैं। और धीरे धीरे उस यूट्यूब के बारे में अब सबको पता चल रहा है और कहीं ना कहीं सब पसंद कर रहे हैं। और ज्यादातर जो सोनाक्षी हैं वो अपने पति के साथ मिलकर घूमती फिरती हैं या अपना हाउस टूर देती हैं या फिर अपना मेकअप कलेक्शन शेयर करती हैं। और कहीं ना कहीं पब्लिक से, ऑडियंस से वो अच्छी खासी जो कनेक्शन है वो बिल्डअप कर रही हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। सबसे ज़्यादा उनके और उनके पति के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको भी अब लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पहले सोनाक्षी के इस कदम को लेकर कि वो एक डिफरेंट रिलीजन के लड़के से शादी कर रही हैं और उनके माता पिता को बहुत ही ज्यादा पुरजोर विरोध है इस शादी से, तो उसके चलते बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। अभी भी बहुत से लोगों का ये प्रेडिक्शन है कि ये शादी सफल नहीं रहेगी। देखिए, अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि इन कपल्स का, जो बॉलीवुड कपल होते हैं या सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं, ऑलरेडी इनकी बहुत डार्क लाइफ होती है, तो जो रिलेशनशिप अपना ये पब्लिक में दिखाते हैं तो ज्यादातर इनकी जो रियलिटी है वो बहुत बाद में सामने आती है। अभी सोनाक्षी और जहीर का एग्जैक्टली रिलेशनशिप कैसा है वो तो हमें पता नहीं है, तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है इनकी भी रिलेशनशिप की एक डार्क रियलिटी हो, डार्क सीक्रेट हो, जो वक्त आने पर हम लोग फाइंड आउट कर पाए या जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल इनका जो पीरियड चल रहा है, जिस तरह के ये दोनों कपल हैं और जिस तरीके से इनका जो बॉडी लैंग्वेज है एक दूसरे के साथ, वो तो अभी तो ठीक लग रहा है। मैं आगे की भविष्य की तो बात कर ही नहीं रही हूँ, या इनकी किन हालातों में शादी हुई, जिस तरीके से इन्होंने अपनी शादी को लेकर बात करी है कि कैसे ये लोग मिले और सोनाक्षी किस तरीके से जहीर पर अपना दिल हार चुकी थी। अगर वो सारी बातें सच्ची हैं तो मैं उस बेसिस पर इनके रिलेशनशिप को जज करूंगी। रियल में एग्जैक्ट क्या स्टोरी है इनके रिलेशनशिप की वो मुझे नहीं पता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मैं इनके रिलेशनशिप को देखती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा तो लग रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे इनके रिलेशनशिप में ये लगती है कि ये दोनों एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने खुद के रिलीजन को भी ये दोनों रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई प्यार के लिए अपना रिलीजन बदल डाला या दूसरे पार्टनर का रिलीजन बदलवा डाला। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, प्यार में या तो खुद बदल जाते हैं या सामने वाले को बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्यार तो करते हैं लेकिन ना खुद को बदलते हैं ना सामने वाली पार्टी के साथ किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती होती है। तो देखिए, मैं पर्सनली ऐसे रिश्तों को ही सपोर्ट करती हूँ और कहीं ना कहीं मैं सोनाक्षी और जहीर के रिश्ते को सपोर्ट तो करती हूँ, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी दिखाई देती है अभी तक। आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे पर कुछ थोपा नहीं है। सोनाक्षी पूरे तरीके से अपनी मैरिज को एंजॉय कर रही हैं। वाकई कहते हैं ना, किसी की जिंदगी में सुकून अगर आता है, एक शादी जिस तरीके से एक लड़की जो माइंडसेट के साथ करती है कि मैं खुश रहूंगी, मैं अपने पार्टनर के साथ लाइफ एंजॉय करूंगी, वो एग्जैक्ट फेज में ना मुझे सोनाक्षी लगती है। और ज़हीर भी एक अच्छा लड़का है।
अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड से आता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड से वो आता है, वो खुद भी इसी प्रोफेशन में है। हाँ, वो सोनाक्षी से ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आज हर कोई उसको जानता है। और अब ठीक है, वो सोनाक्षी के साथ है तो अच्छी खासी लाइमलाइट उसे मिल रही है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो भी अपनी लाइफ में करता ही होगा। ज़हीर की जो बहन है वो डिज़ाइनर हैं, तो बॉलीवुड में काफ़ी बड़े बड़ों की स्टाइलिंग वो करती हैं, तो इस वजह से भी वो बॉलीवुड को काफ़ी अच्छे से पहचानते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो खुद भी बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, और उनके जो पिता हैं ज़हीर के, वो ज्वेलरी बिजनेस में हैं। तो कहीं से भी सोनाक्षी के सर पर फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल बोझ तो बिल्कुल नहीं है, ना अपने हस्बैंड का, ना अपने हस्बैंड के इन लॉज का। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सोनाक्षी और ज़हीर मिलकर काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं और अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एक अपना होम टूर भी करवाया, जहाँ पर उन्होंने मतलब अपनी रिलीजन की बुक और ज़हीर के रिलीजन की बुक को साथ में रखा हुआ दिखाया, क्योंकि वो जो रूम था वो प्रेयर रूम था। तो उसमें ज़हीर क्योंकि मुस्लिम है, तो जो मुस्लिम की जो एक बड़ी ही मतलब आप कह सकते हैं रिस्पेक्टेड बुक है, वो वहाँ रखी हुई थी। और जो हिंदू धर्म की जो एक काफ़ी मतलब कहते हैं ना, जिस बुक को काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है, उसकी शायद कसम भी खाई जाती है अदालत में, शायद वो वही बुक थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सोनाक्षी और ज़हीर दोनों के रिलीजन की बुक उस जगह पर पड़ी थी। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि दो लोग जो डिफरेंट रिलीजन के हैं, वो एक छत के नीचे रहकर किस तरीके से ब्यूटीफुली एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं पर्सनली इस तरह की मैरिजेस के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, स्पेशली एक ऐसी मैरिज में जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को पूरे तरीके से अपनी तरह ज़िंदगी जीने की आज़ादी देते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे रिश्तों के लिए डेफ़िनेटली बात करूँगी, और आगे भी मुझे लगेगा तो मैं बात करूँगी कि अपने बिलीव्स को तो रिस्पेक्ट करते हैं, सामने वाले पार्टनर के भी बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हैं, और एक दूसरे को कहीं न कहीं अपना सहयोग देते हैं, एक दूसरे के बिलीव्स की रिस्पेक्ट दिखाते हुए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि दोनों ने एट लास्ट शादी कर ली। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी कपल्स हैं जो डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, और रिलीजन के चलते वो शादी नहीं कर पाते, वो लिव इन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं, मियाँ बीबी के रिश्ते जैसा उनका बिहेवियर होता है, एक ही कमरे में रहते हैं। दुनिया को बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे अपने अपने कमरे हैं, लेकिन समझ सबको आता है। लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि नहीं भाई, जब तक हमारे घर वाले राजी नहीं होंगे हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे में कितना वक्त बीतता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, और जब उम्र बढ़ती चली जाती है तब इनको ध्यान आता है कि अरे हमें तो बच्चे पैदा करने थे, अब क्या होगा, अभी तक हमारे माता पिता माने नहीं हैं, तो चलो इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, और जो हमारे मम्मी पापा चाहते हैं वैसे ही हम शादी करके निकाह करके अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए बच्चे। हमारे बाद हमारी जो लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला या बढ़ाने वाली कोई तो चाहिए। कल को हम अकेले हमें कुछ हो गया तो लोगों तक ये बात पहुंचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वरना अकेले पड़े पड़े हमारी लाश सड़ती रहेगी, फिर पड़ोसियों को बदबू आएगी, वो जाकर पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस दरवाज़ा तोड़ेगी और हमारी सड़ी हुई बॉडी को निकाला जाएगा, और फिर हमारे रिलीजन के हिसाब से हमारी बॉडी को जो है या तो दफनाया जाएगा या इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वो नौबत हमें आनी नहीं देनी है, हमें शादी करनी है। और जिनसे ये शादी करते हैं उनको जाकर ये बोलते हैं कि हाँ एक रिलेशनशिप था, मैं भी अच्छा था, वो भी अच्छी थी, बट क्या करें, दो अच्छे लोग भी कभी कभी साथ में रह नहीं सकते। और फिर हम दोनों ने भी ये रियलाइज़ किया कि भले ही हम शादी कर लेते तो भी हम लोग बहुत डिफरेंट थे, तो शादी के बाद जो है हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता, इससे अच्छा है हमने शादी नहीं की। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स एक टाइम के लिए मान
भी गए थे, लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि नहीं यार, हम लोग कभी भी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। वो तो अनमेच्योरिटी में हमें एक दूसरे की कुछ बातें अच्छी लगी और हम सीरियस हो गए। तो इस तरह के स्टेटमेंट वो अपने रिस्पेक्टेड पार्टनर को बता करके, पुराने पार्टनर को छोड़ करके नए पार्टनर के साथ शादी करके अपनी जिंदगी आगे निकालते हैं, बच्चे बच्चे पैदा करते हैं। अब वो उनके साथ कितने लॉयल रहते हैं, कितने नहीं रहते, वो तो वही जाने या उनकी किस्मत जाने। लेकिन ये सारी चीजें मुझे दिखती हुई समझ में आती हैं। लेकिन मुझे सोनाक्षी और ज़हीर का ये डिसीजन अच्छा लगा कि एक बार शादी कर लेते हैं, उसके बाद अपने आप हमारे माता पिता मान जाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मियाँ बीबी राजी तो जल्दी बुलवाओ ना काजी। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि जब हम राजी हैं, हम एक अच्छी खासी एज में हैं, मैच्योर एज में हैं, मतलब अब बालिग के भी हम बालिग बोलते हुए भी कुछ सालों में फिर हमें शर्म आएगी, तो बेहतर है शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो बची कुची रंजिश है, वो जब हमारे बच्चे होंगे तब वो रंजिश भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपने माँ बाप की गोद में अपने बच्चे डाल देंगे तो सारा जो बचा कुचा जो मन मुटाव है वो भी चला जाएगा। तो हम शादी कर लेते हैं। तो बजाय एक दूसरे का वक्त बर्बाद करने के, एक दूसरे को इस्तेमाल करके छोड़ने से अच्छा है। हाँ, इन्होंने भी, कहा जाता है 2017 में इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो इन्होंने भी अच्छा खासा वक्त तो अपने रिलेशनशिप को भी दिया, अपने परिवार को भी दिया। लेकिन एक टाइम इन्होंने देखा कि नहीं, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब हमें शादी करनी है। तो ये चीज मुझे इनकी सबसे बेहतर लगी। कुछ ऐसे भी कपल देखे हैं जो ये कहकर रिश्ता तोड़ लेते हैं कि नहीं भाई, रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए फिर हमने एक दूसरे का ही साथ छोड़ दिया। पर जब बात आती है कोई किरदार निभाने की, कोई एक्टिंग करियर में, मतलब आप जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, आपको कोई किरदार मिलता है, कोई ऐसा किरदार मिलता है जो डिफरेंट रिलीजन का है, तो बड़ी आसानी से आप अपने आप को चेंज करके उस धर्म जैसी आप हरकतें हिमाकतें करते रहते हो कि पब्लिक जब आपको देखे तो उनको ये लगना ही नहीं चाहिए कि आप मतलब ये किरदार के लिए बने ही नहीं हो, बल्कि इस किरदार में इस कदर डायरेक्टर आपको डूबने को कहते हैं कि लोग भी कहते हैं हाँ, ये असली का ऐसा ही है इंसान, ये असली में ही इसी धर्म का है। मतलब इतना लोग रियल समझकर अपने किरदार से को देखते हैं, समझते हैं, उससे जुड़ते हैं, क्योंकि जितना किरदार रियल लगेगा तो उतना ही पब्लिक कनेक्ट होगी। जैसे कि कोई मुस्लिम है, लड़की है, और उसको कोई हिंदू कैरेक्टर मिलता है, जैसे कि मीना कुमारी जी को आप देखिए ना, मीना कुमारी जी मुस्लिम थी, लेकिन जब वो कोई हिंदू स्त्री का अभिनय किया करती थी तो कितनी खूबसूरती से साड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, आंखों में पानी भर के कोई कह सकता था कि ये मुस्लिम स्त्री है। तो ये होता है एक अभिनेता या अभिनेत्री की अभिनय का करिश्मा ही ऐसा होता है कि किरदार में इस कदर खो जाना कि पब्लिक भूल ही जाए कि इस किरदार का असली अस्तित्व है क्या। तब जो होता है ये कुछ सो कॉल्ड लवर्स, तब उस टाइम पर धर्म को हवाला नहीं देते, अपने माँ बाप का हवाला नहीं देते। उनको लगता है यार ये हमारा काम है, ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन जब बात आती है किसी को दिल देने की, किसी के साथ जिंदगी भर के कस्में वादे करने की, तो बहुत सारे ये लोग धर्म को ले आते हैं, माँ बाप को ले आते हैं। अच्छा, ये लोग रिलेशनशिप ऑपोजिट रिलीजन के इंसान के साथ बनाएंगे, उनके साथ अंग से अंग लगाएंगे, लिव इन में रहेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। क्या आपका धर्म ये इजाजत देता है कि बिना शादी किए आप पति पत्नी के सारी रस्में निभाएं? कोई भी धर्म में इस चीज की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से धर्म को तोड़ मरोड़ लेते हैं कुछ कपल्स, जो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। और फिर क्या होता है कि एक टाइम पर अगर अपने पार्टनर के किसी स्पिरिचुअल रिचुअल में ये गए हैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाएंगे जैसे हम बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो ये चीज भी मुझे अच्छी नहीं लगती। जब आप किसी से प्यार करते हो तो फिर उसकी हर चीज का सम्मान करना आपका अधिकार होना चाहिए।
एटलीस्ट देखिए, अगर मेरा कोई दोस्त है वो डिफरेंट रिलीजन का है, मैं उसकी किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, भले ही मुझे समझ ना आए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शिद्दत से, अच्छे भाव से मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे पता है मेरा भगवान इसके लिए कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि भगवान और खुदा पक्षपाती नहीं होते हैं, वो इन सब से ऊपर होते हैं। अगर भगवान खुदा भी पक्षपात करने लगेगा तो फिर वो इंसान ही होगा ना, वो भगवान कैसे होगा? भगवान के लिए गोरा, काला, मोटा, पतला, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, ये सब तो भगवान खुदा नहीं बोलते हैं ना, तभी तो वो भगवान कहलाते हैं। लेकिन ये इंसानी दिमाग, इंसानी खुराफाती दिमाग ऐसा होता है कि धर्म में कितने सारे संप्रदाय भेद डालकर जो है कितनी फसादे करवा डालते हैं। और जब सियासती लोगों का तो क्या कहने, वो तो इसी मुद्दे को लेकर कितना भुनाते हैं, कितना इलेक्शंस में अपने वोट पाने के लिए कितनी ऐसी चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं, वो किसी से भी कुछ छुपा नहीं है। तो ये मुझे ना ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये इंसानी खुराफाती दिमाग जो होता है ना, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहा धर्म का इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा धर्म को अपने उसमें फेवर में यूज कर लिया, तो सामने वाले से पीछा छुड़ाने के लिए फेवर में इस्तेमाल कर लिया। भाई तुम सही से खुद के धर्म के तो हो जाओ, फिर तुम किसी मर्द या औरत के क्या होगे? तो ये मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती है। प्यार तो कर लेंगे, शादी नहीं करेंगे। इस मामले में आसिम रियाज और हिमांशी खुराना मुझे थोड़े ठीक लगे थे, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि एटलीस्ट उन्होंने भी अच्छा खासा वक्त लिया, लेकिन इतना ज्यादा वक्त नहीं लिया जहां पर मतलब एक तरीके से मतलब कितने साल बीत जाए और अभी तक ये लोग शादी नहीं कर रहे हैं। सब कुछ कर लिया है लेकिन शादी नहीं करेंगे क्योंकि रिलीजन प्रॉब्लम दे रहा है। तो उन्होंने उनका भी जो ब्रेकअप हुआ था वो रिलीजन के ही उससे हुआ था, ऐसा उन्होंने बताया था। अब उन्होंने जो बताया मैं उसके बेसिस पे बात कर रही हूँ, रियल रीजन तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे जहां पर इस बात की पुष्टि हुई थी कि यस, ये रिलीजन की वजह से ही इनका ब्रेकअप हुआ, बिकॉज इन्होंने बहुत चीजें ट्राई की बट ये सॉर्ट नहीं हुआ। तो मुझे ये एक चीज अच्छी लगी कि इनका भी कोई लिव इन रिलेशनशिप का कोई चक्कर नहीं था। इन्होंने साथ में रहकर, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने कुछ चीजें नहीं की होंगी एक दूसरे के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने नहीं किए होंगे एक दूसरे के साथ, किए होंगे, लेकिन जब आप लिव इन में रहते हो ना, तब सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। तब आप ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ ही बन जाते हो और ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप का चार्म तो खत्म ही हो जाता है। तो फिर आपको एक टाइम पर लगता है यार अब शादी करके हम करेंगे भी क्या, तो एक बोरियत भी आ जाती है। फिर इतने साल साथ में रहकर इतना एक दूसरे को जान लिया होता है कि कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता। फिर इनको लगता है यार इस रिश्ते में अब कुछ हो नहीं रहा है, प्लस फिर उसके बाद परिवार भी नहीं मान रहा है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है, बेहतर टाइम है, इस रिश्ते से निकल जाओ, धर्म का चोला ओढ़कर निकल लो पतली गली से। जैसे कि होता है ना, जब आसपास आग लगी हुई होती है तो इंसान कंबल लपेट कर निकल लेता है कि कहीं आग हमारे चेहरे पर या शरीर पर ना लिपट जाए और हमें कुछ हो ना जाए, तो कंबल लपेट लेते हैं ताकि कंबल में आग लगी रहे, हमें कुछ ना हो। तो बस ऐसी ही हरकत करके कुछ कपल्स निकल जाते हैं। बट कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो अपनी शादी, अपने रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाते हैं और बाकायदा शादी करते हैं एक दूसरे का धर्म चेंज किए बगैर। व्लॉगिंग प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें शाय स्टाइल और मासा ट्यूबर का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों भी डिफरेंट रिलीजन के थे। मैं शाय स्टाइल को एक वक्त पे बहुत दिखा करती थी, और साइमा नाम है एक्चुअली उस लड़की का, मुस्लिम लड़की थी, मुझे काफी अच्छी लगती थी। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो शुरू शुरू में पॉडकास्ट बना रखा है। तो ये मुस्लिम थी और इसका हिंदू बॉयफ्रेंड था मयंक करके, जिसका फिर बाद में इसने चैनल बनवाया और उसका नाम रखा मासा ट्यूबर। तो दोनों ने फिर अपनी फैमिली को कन्विंस करके, इन्होंने भी काफी पापड़ बेले, बट फाइनली 2020 में ही इन्होंने शादी कर ली थी और फटाफट से इन्होंने बच्चा भी पैदा कर लिया। और आज
दोनों साथ में हैं, दोनों एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, इन्होंने कोई अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है, और इनकी जो बेटी हुई है वो भी दोनों मम्मी पापा के रिलीजन को समझती है, फॉलो करती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। बाकी ऑलरेडी बहुत सारे रीजंस की वजह से ये कपल भी ट्रोल होता रहता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मुझे इनकी एक चीज अच्छी लगती है कि दोनों ने एक दूसरे के धर्म को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक दूसरे पर अपना धर्म थोपा नहीं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगती है, और यही बात मुझे सोनाक्षी और जहीर की भी लगती है। तो मेरे को तो इनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो इंटरफेथ मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, कुछ भी आप बोल लो, मुझे बेसिकली ऐसी मैरिजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपना रिलीजन छोड़ देते हो और सामने वाले बंदे को खुश करने के लिए उसका रिलीजन अपना लेते हो, मुझे वहाँ तकलीफ होती है। बाकी अगर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली इस तरह के रिश्ते निभाने के लिए एडजस्टमेंट तो पूरा चाहिए। अगर आप कर सकते हो, आप एक दूसरे पर अपना जो है वो मालिकीपन नहीं थोपते हो, तो ही आपको मैं ऐसी शादियों के लिए मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ये मैं उन लोगों को बोलूँगी जो मेरे करीबी हैं, जो कभी शादी करना चाहेंगे और उनको प्यार होगा किसी डिफरेंट रिलीजन के लड़के या लड़की से, तो डेफिनेटली मैं उनसे यही कहने वाली हूँ। तो प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर प्यार करने के बाद आप प्यार को निभा ही नहीं रहे हो, आप अपने ही प्यार को खिलौना समझ के उसके साथ खेल रहे हो, तो फिर ये गलत है। ये मुझे नहीं समझ में आता, और ऐसे कपल्स को मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, जो धर्म की आड़ में सब कुछ छोड़ छाड़ के जो हैं पहले तो प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में पड़ने जब इनको प्यार में पड़ना होता है, एक दूसरे को यूज करना होता है, तो धर्म के बारे में सोचते नहीं। लेकिन जब कमिटमेंट देना होता है, शादी करनी होती है, तब धर्म इनको बहुत याद आ जाता है। फिर उसके बाद जब इनको पैसा कमाना होता है, तब ये कोई भी किरदार डिफरेंट जो इनका रिलीजन का नहीं है, दूसरे रिलीजन का कोई किरदार है, उसको खट से निभा लेते हैं। लेकिन कल को इनसे पूछो कि यार तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम तो इसी लड़की के साथ इतने साल से रह रहे थे या लड़के के साथ रह रहे थे, तो शादी क्यों नहीं की, तो आप कहोगे नहीं यार हमारे रिलीजन में ये अलाउ नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। तो मुझे ये ऐसे लोग बड़े कमजोर लगते हैं, बड़े डरपोक किस्म के लगते हैं, और ऐसे लोगों को मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे चंद बहादुर लोग होते हैं जो आगे बढ़कर अपने प्यार की खुद पहले इज्जत करते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि हम शादी करके अपने रिश्ते को समाज में इज्जत दिलवाएं और अपने परिवार में भी इज्जत दिलवाएं। तो ऐसे रिश्ते जो कदम ये कपल उठाते हैं, मैं उनको काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखती हूँ। जैसे कि सोनाक्षी और जहीर, इन्होंने अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट किया, सामने वाले के रिलीजन का रिस्पेक्ट किया, और अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत को भी समाज की तरफ से इज्जत दिलवाने का बीड़ा उठाया कि नहीं, हम शादी करेंगे और इज्जत से पति पत्नी मियाँ बीवी बनकर समाज में हाथ में हाथ डालकर जाएंगे। तो ये मुझे बहुत ही बहादुर कपल लगे, और इस वजह से मैं इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब आगे सोनाक्षी और जहीर का फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता, ये कितना वक्त साथ रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यस, इन दोनों ने जो अपने रिश्ते को इज्जत दी है और समाज की नज़र में इज्जत दिलाई है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अब तो शत्रुघ्न सिन्हा जी भी इनकी शादी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ये अच्छी बात है। धीरे धीरे सब एक्सेप्ट करने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं ही। और बाकी जो नाराजगियां हैं, वो जब इनका बच्चा होगा तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो इसमें इतना करने की बात नहीं है, बस नीयत होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ शादी करने की अगर जिस कपल की नीयत ही नहीं होती ना, फिर वही इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं। अरे कर लो शादी, ठीक है, कब तक माँ बाप नहीं बोलेंगे। देखो, माँ बाप हर जगह गलत नहीं होते, मैं मानती हूँ, लेकिन हर जगह सही भी नहीं होते। भाई, शादी एक ऐसा डिसीजन है जो आपको खुद को लेना है। लोग आपको समझाएंगे, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। लड़का अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, संस्कारी है, लड़की अच्छी है, अच्छे बैकग्राउंड की है, एक दूसरे को समझती है, सब कुछ है,
तो गो हेड, मैं ये कहती हूँ। कुछ कपल्स होते हैं जो गलत स्टेप ले लेते हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ घर से भाग जाओ, इतना अगर लग रहा है ना तो भाग जाओ घर से, मरने से अच्छा है घर से भाग जाओ, शादी कर लो, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ आजकल कुछ, अब तो खैर काफी पेरेंट्स भी काफी ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, काफी वो भी अब चीजों को समझने लगे हैं। अब थोड़ा सा मतलब ये होता है, लोग अब थोड़ा सा पेरेंट्स की भी सोच में चेंज आया है। लेकिन यहाँ पर सोनाक्षी और जहीर जैसी सिचुएशन जब आती है, तब फिर पेरेंट्स अभी भी अपनी सोच नहीं बदलते। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत होते हैं, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जिसके साथ आपकी वाइब मिलती है, जिसके साथ आपकी समझ मिलती है, अगर क्या करें कि अगर वो डिफरेंट रिलीजन का है तो, या डिफरेंट रिलीजन की लड़की है तो इसमें उसका क्या गलती या आपकी क्या गलती, अगर आप किसी को जेन्युइनली पसंद करते हो तो ये ज़हीर और सोनाक्षी की कहानी थी। और मुझे तो इनका, मैं बोलूँगी कि मुझे ये साथ में सही लगते हैं, एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई रियली विश देम गुड लक। और ऐसे ही मैच्योरिटी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ, और एक दूसरे को समझते हुए, समझाते हुए, तालमेल बिठाते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए ये अपनी मैरिड लाइफ को चलाएं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मुझे पर्सनली इनकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। तो सोनाक्षी को उनके यूट्यूब चैनल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और जहीर को भी उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये कोई हेट पॉडकास्ट नहीं है, ये एक अच्छे मैसेज के साथ, अच्छी नीयत के साथ बनाया हुआ पॉडकास्ट है कि भाई दो डिफरेंट रिलीजन है तो क्या हुआ, प्यार है एक दूसरे के लिए, सम्मान है, या ये कोई कम बात है। और कितना अच्छा मैसेज ये दे रहे हैं कि दो डिफरेंट रिलीजन के लोग एक छत के नीचे रहकर कितनी खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, और मुझे लगता है कि हमें ये सारी बातें थोड़ी सी अब सोचनी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि क्या ये ऐसी चीज इन्होंने अपने रिलेशनशिप में की जो और लोग नहीं करते। प्यार मोहब्बत की बातें करना और अपने प्यार को समाज से लड़कर अपनाना, और उसको एक मोहर, उस रिश्ते को एक मोहर दिलवानी शादी की नाम की, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट करके मिलती हूँ। और अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य किसी को हर्ट करने का नहीं है, जो मेरे दिल में है वही मेरे ज़बान पर है। हो सकता है शायद मेरी बातें कुछ ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं हो गई हों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ी दीजिएगा। और मेरा मकसद किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं है, बल्कि लोगों की सोच को, लोगों की सोच है ना, उस पर थोड़ी सी, जो नेगेटिव सोच है उस पर दस्तक देकर उससे थोड़ी बात करने का था कि नहीं भाई ये ऐसा भी हो सकता है, आप पॉजिटिव पॉइंट्स तो देखिए। क्योंकि बहुत टाइम से सोनाक्षी और जहीर के रिश्ते के ऊपर मैंने बहुत बातें सुनी हैं। अब तो इनकी शादी को 1 साल हो गया है, काफ़ी लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया। तो जो मैंने ये वीडियो बनाया था, ये उन लोगों को जवाब देने के लिए बनाया है जो कहीं ना कहीं इनके रिश्ते को क्रिटिसाइज करते हैं। अब करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो चुका है, तो अब लोग भी इनके साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा इतना ट्रोलिंग वगैरह नहीं करती हूँ, ना मैं कुछ कभी किसी को कुछ कमेंट लिखती हूँ इंस्टाग्राम पर या वगैरह। लेकिन मैंने सोनाक्षी के जो व्लॉग्स देखे हैं, जो चीज़ें देखी हैं, तो मुझे कुछ अच्छा लगा, तो मैंने इसी वजह से इस पॉडकास्ट को बनाने का डिसीजन लिया। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं सोनाक्षी की इस डिसीजन के ऊपर मैं बात करूंगी जो उन्होंने जहीर से शादी करने का लिया। और दोनों ने एक दूसरे को बड़े सम्मान के साथ, बड़े दिल से अपनाया है, और एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट दिया है और एक्सेप्ट किया है, और एक दूसरे पर किसी भी तरीके की कोई भी बंदिश नहीं डाली है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी पर्दे के पीछे क्या कहानी है
वो कहानी तो डेफिनेटली होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। मैं उस बात से भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती हूँ, समझती हूँ। लेकिन अभी जो दिख रहा है मैं उस पर बात कर रही हूँ। जब कभी पर्दे के पीछे भी कोई बातें निकल के आएंगी तो फिर उस पर भी बात करेंगे। भाई हमारा काम ही है बात करना, तो और मैं क्या कह सकती हूँ। तो चलिए, अब जाने का वक्त आ गया है, आप लोगों से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन अलविदा कह जरूर रही हूँ, लेकिन दोबारा आने के लिए। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और मेरा ये वीडियो अगर आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो जरूर कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और बस इतना कहूंगी कि वही वाली बात है कि अगर आपकी सोच बटी हुई है ना, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले इंसान का जो भी धर्म है, जो भी जाति है, जो भी संप्रदाय है, उसके बारे में वो क्या सोचता है, क्या वो महसूस करता है, पहले उसमें अगर उसको क्लियरिटी नहीं है तो फिर किसी रिश्ते में कैसे क्लियरिटी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मे बी इनकी सोच में इतनी क्लियरिटी नहीं है, इतनी ओपननेस नहीं है, इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है, या फिर इन पर प्रेशर है, या इन्हें किसी बात का डर है। लेकिन मेरी सोच पर ऐसा कोई जोर मैंने नहीं डाला हुआ है। मैं बहुत ही यंग एज से इस इन चीजों को लेकर काफी ओपन हूँ। हाँ, मुझे प्रॉब्लम इस बात से होती है कि जब आप किसी की अ, अच्छी बुरी रिलीजन कह लो, आदतों को कह लो, जब आप एक्सेप्ट करते हो तो सामने वाला जब आपको एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। देखिए क्या होता है ना, मैं थोड़ा खुल के बात करूं तो अक्सर इंसान जब शादी करता है तब या तो वो अपने पार्टनर जैसा हो जाता है या अपने पार्टनर को वैसा बना देता है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपका जो पार्टनर है, जिसे आप शादी से पहले मिले होते हो, वो आपसे शादी करने के बाद बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है, और आप भी जैसे शादी से पहले उसके साथ होते हो और शादी के बाद भी एग्जैक्टली वैसे के वैसे रहते हो। मैं ऐसे रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि वो प्यार ही क्या जो आपसे आपकी पहचान छीन ले, वो प्यार ही क्या जो आपको आपके खुद के बारे में सोचने की इजाजत ही ना दे। तो मैं इन चीज़ों में काफ़ी डीपली डेप्थली विचार मंथन करती हूँ, और जब करती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि आप लोगों से क्यों ना मैं शेयर करूँ, इसीलिए मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ। तो हालांकि मैं जानती हूँ कि बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है, लेकिन किसी के सामने अपनी बात रखना, किसी जीवंत इंसान के साथ, परिवार के साथ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि परिवार भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, तैश में आ जाता है, तब हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन टाइम एक बहुत बड़ा आपका, कभी कभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी बन जाता है। और फिर कभी कभी तो वक्त साथ नहीं देता, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, भले ही आज वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं उस इंसान का हाथ तब भी नहीं छोड़ूंगा या तब भी नहीं छोड़ूंगी, साथ तब भी निभाऊंगी जब समय भी मेरा साथ नहीं देगा। तो ऐसी अगर आप वो सोच रखते हैं, तभी फिर आगे जाकर आपको और आपके रिश्ते को परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से सम्मान मिलता है। जैसे कि सोनाक्षी और जहीर को मिला। भले ही समय इनके साथ नहीं था, परिवार इनके साथ नहीं था, समाज इनके साथ नहीं था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। स्पेशली जहीर के फैमिली को तो कोई शायद एतराज नहीं था, लेकिन सोनाक्षी के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एतराज था। तो सोचिए, उसके बावजूद भी दोनों डटे रहे और आखिरकार फिर दोनों ने शादी कर ली। तो बस इरादा होना चाहिए, आपकी मंशा होनी चाहिए कि नहीं भाई, अब हमें हमारे रिश्ते को नाम देना है।
बस वो इरादा नियत होनी चाहिए। बाकी तो फिर जिनकी नियत नहीं होती, इरादे नहीं होते, वो ऐसे फिर ये टुच्चे टुच्चे से बहाने देते हैं। भाई धर्म नहीं इजाजत देता या माँ बाप नहीं इजाजत देते। जब तुम एक लड़की के साथ एक घर में, एक लड़के के साथ एक घर में एक बिस्तर शेयर कर रहे हो, उसके साथ तुम रंगरलिया मना रहे हो, तब क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें इजाजत दे रहा है क्या? तब तुम्हारे क्या मम्मी पापा तुम्हें कह रहे हैं कि हाँ तुम इसके साथ संबंध बना लो, संभोग कर लो, तो शादी मत करना क्योंकि ये तुम्हारे धर्म का या तुम्हारे धर्म की लड़का या लड़की नहीं है ना? ये तो माँ बाप कहते नहीं। माँ बाप तो कहते हैं दूर रहो, एक दूसरे के साथ मत रहो। फिर भी आप लोग अगेंस्ट जाकर लिव इन में रह लेते हो। तब आपको धर्म याद नहीं आता। तब आप ये कहकर एक दूसरे के साथ रहते हो कि हाँ हम साथ रहेंगे और धीरे धीरे मम्मी पापा को मनाते रहेंगे। लेकिन जब खुद की नीयत नहीं रहती, खुद का फिर ईमान डोलने लगता है, खुद को एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं रहने लगता, या एक का भी इंटरेस्ट ढीला होने लगता है, तो फिर वो इस तरह की हरकतें धर्म को लेकर और माँ बाप का हवाला देने लग जाता है या लग जाती है। तो ये चीज मुझे बड़ी खराब लगती है। बट खैर, सोनाक्षी की और जहीर की ये चीजें नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया है, जिसके लिए मैं इन दोनों को अप्रिशिएट करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी जब तक ये सच्ची में एक दूसरे के साथ रहेंगे। और फिर बाद में इनका रिलेशन आगे जाकर क्या टर्न लेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं इस जोड़े के साथ और तमाम उन जोड़ों के साथ जो ऐसी सिचुएशन में हैं, जो डिफरेंट रिलीजन से हैं, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से शादी करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का रिलीजन फॉलो करने में। तो मैं उन सभी कपल्स को दिल से अप्रिशिएट करती हूँ और उन सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। तो अब इस वीडियो को पक्का से अब बंद करने का सच में वक्त आ गया है। अब मैं थक गई हूँ और अब ज्यादा बोलने का मेरा मन नहीं है और समय भी मुझे इशारा कर रहा है कि बस कर पगली। अब क्या गुस्सा दिलवाएगी क्या ऑडियंस को, कितना इरिटेट करेगी। तो चलिए इसी के साथ अब गुड बाय, जल्दी मिलूंगी।